नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकसित भारत पर 2 दिवसीय सम्मेलन मंथन का नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। 2047 तक देश को विकसित बनाने के रणनीतिक रोड मैप पर होगी चर्चा। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए फिर से जताई अपनी प्रतिबद्धता। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता देने की भारत की प्राथमिकताओं पर दिया जोर। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2025 में पहली बार ब्याज दरों में की कटौती। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से टैरिफ के कारण बढ़ी महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 102 रन से दी करारी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से किया बराबर। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पटना पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री आज पार्टी नेताओं के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री रोहतास के डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में होने वाली क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री शाहबाद, मगध, पटना, मुंगेर, नालंदा और बेगूसराय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। चुनाव आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और प्रिंटिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य है मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर को पढ़ने में आसान और एक रूप बनाना। ये नया नियम लोकसभा और विधानसभा के सामान्य चुनाव के साथ साथ उपचुनाव में भी लागू होंगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा संपदा महानिदेशालय इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक कार्य योजना। ये सम्मेलन रक्षा भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना, उन्नत डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा शासन के ढांचे और स्थिरता को सुदृढ़ करने में रक्षा संपदा विभाग की उभरती भूमिका पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र में भूमि प्रबंधन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के ज्ञानवर्धक सत्रों और व्याख्यानों से संबंधित एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। उद्घाटन सत्र में रक्षा भूमि प्रशासन के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में रक्षा संपदा विभाग की उत्कृष्ट पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख करने से संबंधित एक विशेष प्रस्तुति होगी और साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत की कार्य योजना का भी खाका तैयार होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, भारत के उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक सुबीर मलिक सहित अन्य प्रमुख विचारकों और विशेषज्ञों के सत्र आयोजित होंगे। भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में शांति, स्थिरता
और विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अफगानिस्तान पर त्रैमासिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने और क्षमता निर्माण पहलों को लागू करने में भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता फिर से जताई। इसके अलावा राजदूत पर्वतनेनी ने अफगानिस्तान में 6 तीव्रता के भूकंप के दौरान भारत की सहायता प्रयासों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत उन पहले देशों में से था जिन्होंने मानवीय सहायता प्रदान की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल पंजाब में रावी नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान स्थानीय निवासियों से बातचीत की और भविष्य में ऐसे किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान को झेलने के लिए क्षतिग्रस्त बांधों और संरचनाओं के नए मानकों के साथ पुनर्निर्माण की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीएम मोदी के निर्देशों के तहत सरकार पंजाब के प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में 2.75 लाख से ज्यादा छात्र मतदान करेंगे। इसके नतीजे तय करेंगे कि आगामी वर्ष के लिए छात्र संघ का नेतृत्व कौन करेगा। वोटिंग 2 पालियों में होगी। दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई आईसा के बीच कड़ा मुकाबला है। आरएसएस समर्थित एबीवीपी के प्रत्याशी आर्यन मान हैं। आर्यन मान एमए लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं। कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी बौद्ध अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं लेफ्ट समर्थित एसएफआई आईसा से अंजलि इस मुकाबले में उतरी हैं। अंजलि इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा है। चुनाव के नतीजे कल घोषित होंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 1/4% की कटौती की, जिससे 4.0% से 4.25% के बीच आ गई। पिछले साल के बाद से ये पहली ब्याज दर कटौती है। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात शुल्कों के मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताओं के कारण इसमें कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये कटौती जरूरी थी क्योंकि मुद्रास्फीति के 2% के लक्ष्य से कुछ ऊपर बने रहने के बावजूद रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ गया है। भारतीय महिला क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 102 रन से अपने नाम कर लिया। इस तरह 3 मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। मुलामपुर में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 49 ओवर 5 गेंद में 292 रन पर ऑल आउट हुई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 40 ओवर 5 गेंद में 190 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना ने 117 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं गेंदबाजी में क्रांति गौड़ ने 3 विकेट हासिल की। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला काफ़ी अहम है। श्रीलंका ने अब तक टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं और उसे दोनों में जीत मिली है। अफगानिस्तान ने भी 2 मैच खेले हैं, एक मैच में उसे जीत और एक में हार मिली है। ऐसे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने कल संयुक्त अरब अमीरात की टीम को 41 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई की टीम 17 ओवर 4 गेंद में 105 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। अब सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर भिड़ंत देखने को मिलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रविवार यानी 21 सितंबर को
खेला जाएगा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज टोक्यो में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा का फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। नीरज डिफेंडिंग चैंपियन हैं, ऐसे में उनकी नज़र अपने खिताब को बरकरार रखने की रहेगी। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 84.85 मीटर तक भाला फेंका और 84.50 मीटर के निर्धारित क्वालिफिकेशन मार्क को पार कर टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक के फाइनल में के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनल में नीरज के अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम भी मौजूद हैं। नीरज की कोशिश रहेगी कि वो जॉन जेलेज़नी और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स के बाद इतिहास में विश्व जैवलिन टाइटल को लगातार 2 बार जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। और हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।